हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक छड़ चुंबक चुंबकीय याम्योत्तर में स्थिर रखा है। इसी के समान एक दूसरा चुंबक इसके समांतर इस प्रकार रखा गया है कि दोनों चुंबकों के केंद्र उनके लंब अर्धकों पर पड़े। यदि दूसरा चुंबक गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसमें कैसी गति होगी? स्थानांतरणीय, घूर्णी अथवा दोनों। हमें बताना है कि दूसरा चुंबक किस प्रकार से गति करेगा, स्थानांतरणीय, घूर्णी या दोनों। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई चुंबक है जिसके N व S सिरे हैं। यदि इस चुंबक पर एक परिणामी बल F इस तरह से लगे तो यह F बराबर ma से स्थानांतरणीय गति करेगा, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। यदि किसी छड़ चुंबक पर जिसके N व S सिरे हैं तथा इस पर किसी केंद्र बिंदु के सापेक्ष दो बल F1 व F2 इस प्रकार से विपरीत दिशा में लगें तो उस केंद्र के सापेक्ष इन पर बलागुण लगता है तथा इस केंद्र के सापेक्ष यह घूर्णी गति करने लगते हैं, घूर्णी गति करते हैं। तथा यदि किसी छड़ चुंबक पर N व S इस प्रकार से हों तथा इनके ध्रुवों पर F1 व F2 बल इस प्रकार से केंद्र के सापेक्ष R1 व R2 दूरी पर लग रहे हों तथा इस केंद्र पर एक परिणामी बाह्य बल F दिशा में लग रहा हो तो यह घूर्णी गति करते हुए स्थानांतरणीय गति करता है। इस प्रकार से मतलब घूमता भी जाएगा और आगे बढ़ता भी जाएगा। तो ये हो जाएगा घूर्णी स्थानांतरणीय गति, घूर्णी स्थानांतरणीय गति। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि चुंबकीय याम्योत्तर है, अर्थात पृथ्वी इस प्रकार से उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा और इस प्रकार से पश्चिम और पूर्व दिशा और इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय याम्योत्तर होगा जिसका ये नॉर्थ तथा ये साउथ पोल होगा। और चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल की ओर, इस प्रकार से साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। तो इसे हम सीधा बना देते हैं और इस प्रकार से माना कि हमने ये चुंबकीय याम्योत्तर बनाया है जिसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही होगी तथा इसमें एक छड़ चुंबक स्थिर दिशा में स्थिर रखा है। माना कि ये छड़ चुंबक स्थिर है तो ये स्थिर होगा जब इसका N सिरा तथा इसका S सिरा इस प्रकार से हो, अर्थात इसका चुंबकीय आघूर्ण M सदिश इस प्रकार से होगा तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश भी इसी दिशा में है जो कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो भी S से N की ओर ही है। तो ये स्थायी चुंबक हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थायी चुंबक जो कि हमें प्रश्न में दिया गया। तथा एक अन्य चुंबक है जो कि माना कि इस स्थायी चुंबक का केंद्र ये है, तो एक अन्य चुंबक है जो कि इस प्रकार से है और इसके समांतर इस प्रकार से रखा गया है कि इस चुंबक का एक चुंबक का केंद्र दूसरे के लंबवर्तक पर है,
इस प्रकार से लंबवर्धक पर है और दूसरे का केंद्र पहले के लंबवर्धक पर है। इस प्रकार से दोनों समांतर रखे गए हैं। तो इसकी दो स्थितियां हो सकती है, या तो दोनों के एन सिरे एस सिरे के समान हो, या फिर इसे इस प्रकार से रख सकते हैं कि उसका एस सिरा एन सिरे की ओर हो तथा एस सिरा एन सिरा एस सिरे की ओर हो। इस प्रकार से दो स्थितियां हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि स्थायी चुंबक तो स्थायी है, वो कहीं नहीं जा सकता है, जबकि जो दूसरा चुंबक है वो गति कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के सिरे एन सिरे होंगे तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात इस एन सिरे पर इधर की ओर एक बल F लगेगा तथा एस सिरा भी दूसरी चुंबक के इस सिरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो केंद्र पर एक परिणामी F बल लगेगा जो कि इसे F बराबर ma प्रदान कर देगा, जो कि स्थानांतरणीय गति कराएगा तथा जब दूसरी स्थिति में जब विपरीत सिरे सामने होंगे तो एस सिरे को स्थायी चुंबक का एन सिरा आकर्षित करेगा, तो इस प्रकार से F बल इधर लगेगा तथा दूसरी चुंबक के एन सिरे को एस सिरा अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो केंद्र पर स्थायी चुंबक की ओर एक परिणामी बल F नेट लगेगा जो कि चुंबक को आकर्षित करेगा, और इस स्थिति में भी दूसरा चुंबक स्थानांतरणीय गति करेगा। अतः दोनों ही स्थितियों में चुंबक स्थायी चुंबक के सापेक्ष एक स्थानांतरणीय गति करेगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।